बीजेपी के अंदर भी लोचा है। बीजेपी के अंदर लोचा है, क्या लोचा है? महंगाई सबसे ऊपर है। महंगाई की वजह से गरीब आदमी मर रहा है। बंटवारे हो गए, पहले भाईचारा इतना था, अब तो पता चलता है कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है। मोदी जी के आने से हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो गया, सब हो गया है। उससे दुश्मन आ गई तो ये मस्जिद छीन लिए, बर्बाद कर दी दुनिया। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सब, हमारी लाइफ सही है, जैसे भी 3 या 2 या 1, हमें कांग्रेस पसंद है। कानून अपनी जगह है, कानून की बात कानून तक कोर्ट में मानी जाएगी। हदीस अपनी जगह है, वो हमारे लिए हमारा ईमान है। हम अपने ईमान को और अपने कुरान को मानेंगे सबसे पहले। और तो सारी जिंदगी पिसती आई है, पिस रही है। आदमी जब चाहे तलाक दे दे, तभी तो हटाया ये। औरतें पिसे ना। आदमी घर में औरतें बच्चे पे लकड़ा डाल देता है, बाहर की लोगों मजा मारता है, तो सरकार बाहर की लोगों क्यों नहीं रोकती? तो देखो ये मेहनत कर रहे हैं, यही 5 किलो राशन मिलता था। बीजेपी आ जाए तो मेहनत करता है गरीब, और कांग्रेस आ जाए तो मेहनत करता है गरीब। कोई भी आ जाए मेहनत तो गरीब करता ही है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव 25 मई को होने हैं और इस वक्त मैं दिल्ली की सबसे चर्चित सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे पीछे आप ये मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज इन्हीं महिलाओं से पूछूंगी कि आखिर वो किसको जिताने वाली है, किसको पीएम चेहरा देखती हैं, कि कौन उनकी पहली पसंद है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम फौजिया बानो है। तो आप इस सीट से किसको जितवाने वाली है, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार को। क्यों? इसके अंदर बहुत लोचा है मैडम। बस ये है कि एक तो मनोज तिवारी में लोचा है? नहीं, मनोज तिवारी में नहीं, इस बीजेपी के अंदर भी लोचा है। बीजेपी के अंदर लोचा है, क्या लोचा है? महंगाई सबसे ऊपर है। महंगाई की वजह से गरीब आदमी मर रहा है। विकास शासन में महंगाई बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, आसमान को छू रही है। जब से नोटबंदी करी है, इंसान बिल्कुल गड्ढे में घुस गया है। गरीब का तो बेचारे का कुछ है ही नहीं। लोग इस वजह से सुसाइड कर रहे हैं। घर में जब रोजगार नहीं होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। कांग्रेस के शासन में गरीबी नहीं थी? नहीं, इतनी गरीबी नहीं थी, ना महंगाई थी इतनी। तो उस वक्त तो आबादी भी इतनी नहीं थी ना, इस वक्त तो अब आबादी भी बढ़ गई है, तो महंगाई भी बढ़ेगी। महंगाई तो चलो हम कह रहे हैं कि नहीं होने, रोजगार भी तो होना चाहिए। रोजगार से महंगाई खत्म होगी ना। मोदी जी स्टार्टअप वगैरह लेकर आए हैं, खुद का व्यापार करो, कमाओ। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। विकास तो है ही नहीं, जरा सा भी विकास का तो खाली नाम ही नाम रह गया है। नाम रह गया है, कुछ नहीं जी। बंटवारे हो गए, पहले भाईचारा इतना था, अब तो पता चलता है कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है। मोदी जी के आने से हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो गया, सब हो गया है, बंटवारा कर दिया बिल्कुल। तो उन्होंने बंटवारा जी बिल्कुल खुला। पहले सब एकता से रहते थे, बहुत एकता है, पहले भाईचारा बहुत था, अब बिल्कुल नहीं है। अब नफसा नफसी रह गई है खाली। कौन जीतने वाला, बीजेपी या कांग्रेस? झाड़ू वाले। झाड़ू आम आदमी पार्टी की तरफ है? हाँ। ऐसा क्या होगा? दोनों तरफ है, सब एक ही है गठबंधन में। राहुल गांधी में ऐसा कर दिया आपको? राहुल देखेगा, बाप दे दादे थे सब वही चल जाए, अभी तो आखिर उसे भी तो जिता दो। अच्छा, बाप दादा सब थे इसलिए उन्हें था नहीं क्या? और कोई कारण? छोटे से और कारण में बहुत महंगाई थी, अब इस टाइम सस्ताई थी उसके टाइम पे। तो आबादी भी तो बढ़ी। अरे आबादी बढ़ी तो बेटा खर्चे आ गए हैं, तो देखो आबादी बढ़ेगी तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, दुनिया से बढ़ रही है, मतलब ये थोड़ी इतना सा कर दो, रोजगार होगा जब तो ना महंगाई होगी। कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय जो है कांग्रेस को ज्यादा वोट देते हैं, बीजेपी को नहीं, क्या कारण है? कारण ये अब जो करना रहते मुसलमानों के साथ हम क्या क्या कर रहे हैं। मंदिर बना रहा, मंदिर तोड़ रहा, मंदिर बना रहा, जो कम है बस, ये कोई कम है? आपका नाम? थोड़ा ही है। आपका क्या कहना है? आपको यही कहना है कि क्या नाम है, इतनी परेशानी है और इतने वो हैं, गरीब आदमी है, और वो ना क्या नाम है, वो कोई वही ना उनका ना लिए, वो वही ना सफा कर्मा में पैसा दे तो कोई काम तो ना आवे, क्या इसे जिता में। हाँ, मुस्लिम महिलाएं मोदी से नाराज है? हाँ, मोदी से बिल्कुल नाराज है। मोदी सरकार तो 3 तलाक लेकर आई थी। 3 तलाक लेकर महिलाओं के लिए तो सोचा उन्होंने, तो 7 तलाक दे देंगे, वो 3 ही दी है। 3 तलाक हटाया, खुश नहीं है उनसे? नहीं, हम खुश नहीं है। 3 तलाक से क्यों नहीं खुश है? 7 तलाक से देंगे ना मोदी को, जब खुश होंगे हम। छोटी मोटी लड़ाई में जो है कुछ जो पति होते थे वो 3 तलाक दे देते थे, तो इसमें महिलाओं की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। हो जाती। फिर आप खुश क्यों नहीं है? तो जिंदगी बर्बाद हो गई तो कहाँ से खुश हो जाए? आदमियों की भी, औरतों की भी, सबकी कर रखी है उन्होंने। इसमें खुश कैसे हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? 3 तलाक से खुश छीन ली हमारी उनने, सबसे ज्यादा तो वही है हमारा। मस्जिद उससे दुश्मन आ गई तो ये मस्जिद छीन ली, बर्बाद कर दी दुनिया। नाम क्या है आपका? शबनम खान। किसको जिताने वाली है? कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों? कांग्रेस सबकी सहायता करती है, बहुत मदद करती है हम लोगों की, गरीबों की, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में हमें सपोर्ट देती है कांग्रेस।
बीजेपी तो आपके लिए 3 तलाक हटा दिया, तो फिर आप बीजेपी से नहीं, हमें बीजेपी नहीं चाहिए, हमें अपना कांग्रेस चाहिए बस। 3 तलाक से खुश नहीं है आप? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सब, हमारी लाइफ सही है, जैसे भी 3 या 2 या 1, हमें कांग्रेस पसंद है। कहा जा रहा था 3 तलाक हटाने के बाद महिलाएं जो है ज्यादा सपोर्ट में आ गई थी बीजेपी। महंगाई इतनी है, कांग्रेस आ जाएगी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्ट, हमारी झुग्गियां बच जाएंगी, हमारी जो गठबंधन बना रहेगा हमारा, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस जिता। बीजेपी के साथ क्यों नहीं है आप? बीजेपी से क्या दिक्कत है? जब से बीजेपी आई है महंगाई है, कारोबार है नहीं, कभी नोटबंदी से तो कभी क्या कारोबार बंद है, कभी इतनी महंगाई है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं भाई, हमारे बस की नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस आए हमारे पास। आपका नाम? मेरा राबिया। अच्छा, आप सब कांग्रेस के सपोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो 3 तलाक बीजेपी ने हटाया, तो उससे आप खुश नहीं है? वो खुश यूँ नहीं कि वो हराम चीज़ को हलाल कर रही है, तो हराम कैसे हो जाएंगी? क्यों सही नहीं है? छोटी सी लड़ाई होती थी तो कॉल पे ही 3 तलाक बोल के तलाक दे दिया जाता था, अब उससे रिजात दे दी तलाक, तो हो गई, हो चुकी। हदीस हमारी कह रही है, जो हदीस पढ़ा हुआ कुरान पढ़ा वो उस बात को समझता है, तलाक हो जाती है। और जब जो जिसे पता ही नहीं है तो वो तलाक ही मानेगा, वो तो मानेगा ही नहीं। महिलाओं को तो अब राइट्स दे दिए ना, हैं? महिलाओं को तो अब अधिकार मिल गए ना। अधिकार मिल गया तो फिर वो भी हमारी हदीस कुरान क्या कह रहा है, वो हराम हो चुकी है हमारे लिए, औरत आदमी के लिए हराम हो चुकी तलाक देने के बाद। कुरान में यही लिखा है, जिसने कुरान पढ़ा है वो समझता है इस बात को, जिन्हें नहीं पढ़ा उसे क्या पता। ऐसे कहते हैं कि टेक्स्ट पर भी मानेंगे, अपने कुरान को मानेंगे, शरीयत को मानेंगे। बात कही जाती है टेक्स्ट पर भी 3 तलाक लिख दिया तो तलाक को मानेंगे। कानून अपनी जगह है, कानून की बात कानून तक कोर्ट में मानी जाएगी। हदीस अपनी जगह है, वो हमारे लिए हमारा ईमान है, हम अपने ईमान को और अपने कुरान को मानेंगे सबसे पहले। ऐसा भी है कि टेक्स्ट पे 3 तलाक लिख दे तो तलाक हो जाता है? ऐसे तलाक नहीं होती लिखने से या करने से, तलाक देने से सामने तलाक हो। जुबान से निकलेगा नहीं हो। तलाक देने से तलाक होती है, तलाक लिख के देने से ऐसे तलाक कहीं नहीं होती। ये बताइए, आप खुश है कि नहीं 3 तलाक हटे? इससे तो हम खुश है ही नहीं, ये कोई बात सही थोड़ी है, खुश नहीं है। हमें सिर्फ पुरुषों को हक था कि वो 3 तलाक दे, महिलाओं को तो हक ही नहीं। हक वो भी हदीस ने दिया, वो भी हक कुरान में दिया हुआ है। आदमी समानता तो है ही नहीं। समानता से क्या मतलब, जो हमारा कुरान कह रहा है वो सच्चाई है, उसमें अल्लाह लिखा हुआ है कि आदमी को गुस्सा या किसी मजबूरी में किसी परेशानी में आदमी ने तलाक दे दी तो तलाक हो चुकी। महिलाओं को परेशानी नहीं होती? कोई परेशानी नहीं है उसमें। परेशानी क्या हो, ये दिक्कत तो होती, छोड़ दी आदमी ने, दूसरी जगह कर सकती है निकाह, ये भी लिखा हुआ है। तो ये बताइए, जो हलाला है कितना सही है? हलाला कितना है, जो हलाला लिखा हुआ है वो हलाले की तरीके से कर सकते हैं, निकाह दूसरी जगह कर ले इद्दत करके। जैसे पति पत्नी में झगड़ा सुलझ गया, अब तलाक तो वो दे चुके हैं, तो करके वो इसी तरीके से जायज़ है। ये चीज़ सही लगती है? सही है, जब जो हदीस कह रही है वो सही है, वो जायज़ है, वो सब कुछ सच है। अभी मेरे साथ और भी महिलाएं मौजूद है, चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अनीसा। किसको जिताने वाली है? हम हाथ वाले। हाँ। हाथ वाले कांग्रेस? बीजेपी क्यों नहीं? नहीं, बीजेपी अच्छा नहीं है। बीजेपी तो आपके लिए अच्छा करके गई है। अरे नहीं है, बुरा करा है उसने तो। क्या बुरा करा? और मुसलमानों के नहीं है, हर चीज़ में बुरा ही सोचा है उन्होंने। बीजेपी ने तो 3 तलाक हटा दिया, आप खुश नहीं हो? नहीं है, ऐसा कोई नहीं तलाक देता हमारे ना। 3 तलाक कैसे देते? जब वो मियाँ बीवी की बात है आप इसकी, वो तो सुलह भी होती है, लड़ाई भी होती है, कोई तलाकों पे हर वक्त बात थोड़ी चले। में पति 3 तलाक देते फिर तो महिला की जिंदगी तो बर्बाद। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नहीं मानी जाती है। ऐसे नहीं मानी। कैसे मानते? वो तो जब हम सब खड़े हैं, पब्लिक खड़ी है, उसके बीच में देता है, जब होती है तलाक, वैसे नहीं होती। लोगों का होना जरूरी है वहाँ पर। हाँ, अकेले में नहीं मानी जाती है। तलाक में भी गवाह होने चाहिए। जब भी कहा जाता है कि कॉल पे 3 तलाक बोल दे तो तलाक नहीं मानी जाती, उसका टेक्स्ट पे लिख दिया तो तलाक। नहीं, ऐसे नहीं मानी जाती जब तक हदीस नहीं। ईमान है मेन, और हदीस है हमारा कुरान, सबसे ज़्यादा कुरान है। कुरान के आगे हम मोदी को थोड़ी ना मान लेंगे। 2019 में कहा जा रहा था कि ये 3 तलाक हटाने जो बात कही गई थी, मुस्लिम महिलाओं के वोट कि खाली निकाह पढ़ लो फोन पे, तो फोन पे निकाह थोड़ी ना जाए, जब माना जाएगा जब तक गवाह नहीं होंगे। गवाह के बाद तो मुस्लिम महिलाएं ज्यादा सपोर्ट होती रहेगी, ज्यादा सपोर्ट नहीं करती है सपोर्ट। ये तो उड़ा दो किसी को भी, कोई भी आ जाएगा। हमारा तो मजहब ऐसा है, अभी तुम हिंदू को किसी को भी उड़ा दो वो भी मुसलमान बन जाएगा। उसको उल्टा बयान दिलवा दो, किसी के सिर पे तुम टोपी लगवा दो वो मुसलमान बन जाएगा। जिसके अंदर ईमान नहीं है और जिसमें ईमान होगा वो कोई नहीं। तो महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए हटाया गया? कोई हक नहीं दिलवाया, कुछ भी नहीं। आपको तो राइट है ही नहीं तलाक नहीं। आपका नाम? औरत तो सारी जिंदगी पिसती आई है, पिस रही है। आदमी जब चाहे तलाक दे दे। तभी तो हटाया।
औरतें पिसे ना। आदमी घर में औरतें बच्चे पैदा कर डाल देता है, बाहर की लुगाइयों मजा मारता है, तो सरकार बाहर की लुगाइयों क्यों नहीं रोकती? बाहर की लड़कियों को लेके आदमी घूम रहा है तो उन्हें पार्क में जगह दी जा रही है, पार्क में नोट लेके पार्क में जगह दी जा रही है, हाँ मिलो बैठो। सही बात है। महिलाओं के हक के लिए तो 3 तलाक हटाया। महिला का हक, महिला तो मर गई है मेहनत करते करते, बच्चा पैदा करते करते, पर आदमी को कुछ नहीं हो रहा, आदमी मस्ती ले रहा है। क्या कर रही है सरकार? क्या करा सरकार ने आज तक? और गुंडागर्दी गुंडागर्दी चलते हुए लोग चीची कर रहे हैं। क्यों? बच्चे तो मर्जी से होते हैं ना। बच्चे मर्जी से होते हैं तो बेकार आदमी की मर्जी थोड़ी होते हैं। आदमी तो पैदा करता है, कोई मेहमान थोड़ी पैदा करते हैं। बच्चे तो आदमी पैदा करता है ना। जब बच्चे 2-4 हो गए फिर वो बेकार हो गई औरत, आदमी निकल लिया बाहर। अब वो करके रहा, कुछ सेटिंग चलती रही, उसके बाद निकाल। इसको जिता रही, तो इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार गलती है। सरकार क्यों नहीं रोकती कि बाहर की औरतें जो मुंह मारती हैं आदमियों से, सरकार क्यों नहीं रोकती लेडीजों की नहीं, कुआरियों? वो तो उनकी चॉइस है ना, उनकी चॉइस है, फिर बाप क्यों आए? फिर चॉइस तो सरकार कहाँ से पिस गई बीच में? सरकार तो अटकेगी। सरकार चाहे अगर कहीं गलत हो रहा है तो सरकार तो रोकेगी, कोई औरत तो थोड़ी जाके बाहर रोकेंगी। और औरतें अगर अपना हक मांगती भी हैं, जाती हैं थाना तहसील में, तो पुलिस वाले कहते हैं भाई तुम्हारा तो चल रहा है, तो खाना को दे रहा है ना, चल जा। किसको दे रही है फिर? वोट किसको दे रही है? वोट तो दे देंगे, जिसको देंगे उसे किसको देंगे? किसको देंगे? अभी तो वोट ही नहीं है हमारा, दें किसे? हमारा वोट नहीं है, हमारा वोट ही नहीं है अभी। वैसे क्या लगता है कौन आना चाहिए? अब कौन आना चाहिए तो मुझे पता नहीं कौन आना चाहिए। अब इतना बोल गई, अब आप ये नहीं बता हमारी कौन? सुनो, जो अच्छी सरकार चला सके, सबको गरीबों को समझ सके, हमें वो सरकार चाहिए जो गरीब को समझ सके। बीजेपी नहीं समझती। नहीं, सब समझते हैं। हम तो ये मेहनत कर रहे हैं, यही 5 किलो राशन मिलता था। बीजेपी आ जाए तो मेहनत करता है गरीब, और कांग्रेस आ जाए तो मेहनत करता है गरीब। कोई भी आ जाए मेहनत तो गरीब करता ही है। वो 5 किलो राशन मिल जाए, आप बताओ 5 किलो राशन में कोई 1 महीने जी सकता है? 5 किलो राशन में आप बताओ। खाली राशन खाने में पेट भर जाएगा और सामान नहीं चाहिए? और क्या चाहिए? तेल चाहिए, हर चीज, सब्जी चाहिए, हर चीज चाहिए। महंगाई वहाँ झुकी वहाँ मकान, ये भी तो लेके आए थे, मकान भी तो नहीं दिया। मकान किसी को, गरीब लोगों के मकान नहीं बनाए। अब 1200 का सिलेंडर आ रहा है, 1200 का सिलेंडर आ रहा है, 5 किलो दे रही है सरकार। आबादी बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। तो आबादी बढ़ाई तो 2 बच्चे कर रहे, पहले तो 10 बच्चे करती थी पहले के जमाने के। अब नहीं हो रहे 10 बच्चे। नहीं, अब तो 2 या 3 बस, इससे ज्यादा बच्चे ना, आप ज्यादा। आपका नाम? फरजाना। तो यहाँ पर आप काम करती हैं? ये मेरे हस्बैंड की दुकान आप है। भी साथ में मदद करती हैं? जी। तो किसको ला रही हैं इस बार? किसको चुनाव में जिताने वाली हैं? राहुल गांधी। कांग्रेस को? जी। बीजेपी क्यों नहीं? बस इतनी महंगाई जो हो गई है इसलिए। महंगाई तो पहले भी थी, पहले नहीं थी? अब कुछ ज़्यादा हो गई है महंगाई। बीजेपी तो आप मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक हटाए, उससे खुश नहीं आप? जी खुश हैं उससे भी हम। 3 तलाक से खुश है ना? जी। तो फिर बीजेपी को वोट क्यों नहीं देती? बस नहीं, हम तो कांग्रेस को ही देंगे। अच्छा, कांग्रेस आई तो महंगाई कम हो जाएगी? जी हो जाए, अच्छी बात है। तो आज हमने पुरुषों से नहीं, महिलाओं से बात की, यहाँ मुस्लिम महिलाओं से सबसे बात करी, उन्होंने अपने अपने तर्क रखे, और साथ ही साथ हमने उनसे जब सवाल पूछा कि क्या वो 3 तलाक से खुश हैं। एक तरीके से बीजेपी सरकार का ये कहना है कि 3 तलाक देने से महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, लेकिन यहाँ पर जब हमने उनसे बात की तो बात तो कुछ और ही निकल रही है। ज़्यादातर महिलाओं का कहना है कि वो 3 तलाक से खुश नहीं है। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें और देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।